सभी को नमस्कार। आज के विषय में उच्चारण स्थान लेकर आई हूँ। उच्चारण स्थानानि। उच्चारण वर्णों को बोलना। स्थान वह अंग जो बोलने में मदद करे, अर्थात वह अंग जो विशिष्ट स्वर या व्यंजन को उच्चारण करने में मदद करे, उच्चारण स्थान कहलाते हैं। उच्चारण स्थान 8 माने गए हैं। अष्ट उच्चारण स्थानानि। वो स्थान कौन कौन से हैं? उरः उर, हृदय, कंठ कंठ, शिरः सिर, जिह्वा, दंत, नासिका, औष्ठ, तालु। शिरः यहाँ से मूर्धा से लिया गया है। शिरः का अर्थ कंठे। कंठे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ से होता है। सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। अ आ क वर्ग के पांचों वर्ण आएंगे क ख ग घ ड़ और ह। और विसर्ग अगर वो किसी भी वर्ण के साथ में विसर्ग लगा है तो उसमें कंठ का उच्चारण स्थान भी जुड़ जाता है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। सूत्र से क्लियर हो रहा है ए का ही बड़ा रूप आ, क वर्ग क ख ग घ ड़ ह और विसर्ग, इनका उच्चारण कंठ से होता है। इनको कंठे कहा जाता है। दूसरा है तालव्य, अर्थात जिनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। हमारे मुंह के अंदर जो तालु स्थान है, इचु यसा नाम तालु। ई ई च वर्ग यानी च छ ज झ य और श, इनका उच्चारण तालु से होता है। अर्थात उच्चारण करने में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है। मूर्धन्य अर्थात मूर्धा से, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। ऋतु रसानाम मूर्धा। इन वर्णों का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा मूर्धा को स्पर्श कर रही है, अर्थात हमारा उच्चारण शुद्ध हो रहा है। री ट ठ ड ढ ण र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। इन्हें मूर्धन्य कहा है। दंते ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है, वो वर्ण दंते कहलाते हैं। इनका सूत्र है ऋतु लसानाम दंता। ऋ त वर्ग पूरा त थ द ध न ल और स, इनका उच्चारण करने में हमारी जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए इनको दंते वर्ण कहा गया है। ओष्ठे ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमारे होठों को काम में लिया जा रहा है। उपपद्ये मानिया नाम ओष्ठो। उ ऊ प फ ब भ म, अर्थात जहाँ होठों से उच्चारण किया जा रहा हो, होठों का कार्य हो रहा हो, उन वर्णों को ओष्ठे वर्ण कहा गया है। नासिके वर्ण, नासिके वर्ण जिनका नासिका से और जिह्वा से, कंठ से, जिह्वा से, तालु से, उसके साथ साथ नासिका से भी, नाक से भी जिनका उच्चारण किया जाता है, उनको नासिके वर्ण कहा गया है। यमगणनानाम नासिके च। य म ण ण न, ये सारे 5 वर्गों के पंचम वर्ण हैं। इनका उच्चारण स्थान वर्ग के साथ में भी किया जाता है, साथ में इनका नासिका से भी उच्चारण किया जाता है, तो हम इन्हें नासिके वर्ण भी कहते हैं। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य से शब्दों से समझ में आ रहा है, इनका उच्चारण करने में हमारा कंठ और हमारे तालु दोनों कार्य करते हैं। ए देतो हो कंठ तालु। ए और ऐ के उच्चारण में कंठ से और हमारी जिह्वा तालु को स्पर्श करती है। वायु हमारे कंठ से प्रेशर के साथ निकलती है और जिह्वा हमारी तालु को स्पर्श करती है, इसलिए इन वर्णों को कंठ तालव्य कहा है। कंठोष्टम ओ दौ तो हो कंठोष्टम। ओ और औ
इसमें इनके उच्चारण में हमारे होठ कार्य कर रहे हैं, हवा हमारे कंठ से प्रेशर से आ रही है, तो इन्हें कंठ और ओष्ठ से उच्चारण होने के कारण कंठोष्टम कहा जाता है। दंतोष्टम, ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण करने में दांत और ओष्ठ कार्य कर रहे हों, वकार से। वह, इनमें हमारी जो मुंह की हवा है वो दांतों से के साथ स्पर्श करते हुए, संघर्ष करते हुए निकल रही है और ओष्ठ का भी सहयोग हो रहा है, तो वकार से वह के साथ इनको वह को दंतोष्टम कहा गया है। जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्य से क ख, अर्थात इनमें जो कार्य हो रहा है वो हमारा जिह्वा का जो मूल है वो कार्य कर रहा है, इसलिए इनको जिह्वा मूलम कहा जाता है। नासिका, सिर्फ नासिका से जिसका उच्चारण हो रहा है वो है अनुस्वार। कोई भी अनुस्वार लगा है तो हम उस शब्द के साथ उस अनुस्वार का उच्चारण हम नासिका से करेंगे। निष्कर्ष हमारा ये निकला है कि हम यहाँ पर आप चित्र के साथ देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें किन किन शब्दों में कौन कौन से स्थान हैं वो काम में ले रहे हैं। धन्यवाद है।